good morning, dear students. I hope you all are happy and healthy. Dear students, today we are going to start the next page. In the previous video, we have discussed the first page of the chapter, The Night the Roof Blew Off. वो रात जिस रात छत उड़ गई थी. Dear students, it is written by Ruskin Bond, and now we are going to start next page. Hope you understood the first page. Icy water cascading down. Cascading down मतलब गिरना, ऊपर गिरना. On my face made me change my mind in a hurry. जो बर्फीला पानी था वो मेरे सिर पर गिर रहा था, जिससे मैंने अपना मूड जल्दी जल्दी में चेंज किया, बदला. Leaping from my bed. Leaping मतलब कूदना. मैं अपने बेड से कूदकर उठ खड़ा हुआ. I found that much of the ceiling had gone too. मैंने देखा कि छत का ज़्यादातर हिस्सा तेज हवा से उड़ चुका था. Water was pouring onto my open typewriter. और पानी मेरे खुले टाइपराइटर पर गिर रहा था लगातार. जो टाइपराइटर था, that had been my trusted companion for close to 30 years. और राइटर कहता है टाइपराइटर के बारे में बताते हुए कि टाइपराइटर लगभग 30 साल से मेरा साथी रहा है, क्लोज कंपेनियन रहा है. और इसके अलावा जिन चीज़ों पर पानी गिर रहा था, ऑन टू द बिसाइड रेडियो. बिसाइड का मतलब होता है बेटा बगल में. अगर बिसाइड के साथ एस लग जाता तो इसका अतिरिक्त हो जाता है एक्सेप्शनल, इसके अतिरिक्त. ठीक है, मतलब चॉइस हो जाती. लेकिन बिसाइड है तो बगल में, किसी चीज़ के साइड में. रेडियो, जो साइड में रेडियो रखा था टाइपराइटर के, उस पर पानी गिर रहा था. बेड कवर्स एंड क्लोथ्स कबर्ड. और कपड़ों, बेड के कवर पे और कपड़ों की अलमीरा पे भी पानी गिर रहा था. द ओनली ऑब्जेक्ट दैट वॉजंट रिसीविंग एनी रेन वॉज द पॉटेड philodendron. Philodendron which could have done with a little watering. सिर्फ एक चीज़ थी जिस पर पानी नहीं गिर रहा था, वो था फिलोडेंड्रन का जो प्लांट था, जो कि एक पॉट में लगाया हुआ था. ठीक है, एक गमले में लगाया हुआ था. फिलोडेंड्रन होता है एक ट्रॉपिकल इंडोर प्लांट. इंडोर क्या होते हैं? जो अंदर लगाए जाते हैं घर के. आउटडोर जो बाहर, जैसे इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं ना, इंडोर गेम जैसे लूडो हो गया, कैरम हो गया, ये इंडोर है, घर के अंदर खेले जाते हैं रूम में बैठ के. आउटडोर जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये आउटडोर. तो इंडोर होता है जो अंदर होता है. सिर्फ उस पर थोड़ा बहुत ही पानी जा रहा था, उस पर पानी नहीं गिर रहा था. पिकिंग अप माई प्रीशियस टाइपराइटर एंड अबैंडनिंग द रेस्ट. दूसरी चीज़ों को छोड़ते हुए अपना सबसे अमूल्य जो राइटर के लिए था टाइपराइटर, उसको उठाते हुए आई स्टम्बल्ड इनटू द फ्रंट सिटिंग रूम. और मैं स्टम्बल होता है वैसे ठोकर लगना. ठीक है, तो मैं जल्दी से फ्रंट सिटिंग, जो सामने का सिटिंग रूम था, कम लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी भी थी वो एक तरह से और सिटिंग रूम भी था, वहाँ पर भागा. ओनली टू फाइंड दैट अ सिमिलर सिचुएशन हैड डेवलप्ड देयर. और मैंने देखा कि वहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी. वाटर वॉज पोरिंग थ्रू द वुडन स्लेट्स की के थ्रू वहाँ से पानी आ रहा था. रेनिंग डाउन ऑन द बुक शेल्फ्स. जो बुक शेल्फ्स थी, जो बुक्स की अलमीरा थी, बुक शेल्फ्स थी, उन पर पानी गिर रहा था. ओके, By now I had been joined by the children who had come to rescue me. तब तक मेरे पास वो बच्चे भी आ गए थे जो मुझे बचाने आए हुए थे. Their section of the roof hadn't gone as yet. और उनकी साइड का जो छत का हिस्सा था वो अभी भी बचा हुआ था, नहीं गया था कहीं. Their parents were struggling to close a window which had burst open, letting the lashings of wind and rain. और उसके जो पेरेंट्स थे वो उस विंडो को क्लोज़ करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब बहुत
मेहनत कर रहे थे कि वो क्लोज़ हो जाए, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी जिससे हवा और बारिश के थपेड़े ज़ोर से अंदर आ रहे थे। लैशिंग होता है ज़ोर से किसी चीज़ का लगना। सेव द बुक्स शाउटेड डॉली। डॉली कहती है चिल्ला के, बुक्स को बचाओ। द यंगेस्ट, डॉली कौन थी? सबसे छोटी लड़की थी। एंड दैट बिकम आवर रिलाइंग क्राई फॉर द नेक्स्ट आवर और टू, जो कि सच में जिसमें हमारी बहुत मेहनत लगी थी अगले 2 घंटे तक उनमें बुक्स को बचाने में। आई हैव ओपन शेल्व्स वल्नरेबल टू बोरोअर्स एज वेल एज द फ्लड्स। मेरी जो बुक शेल्व्स थी वो बिल्कुल ओपन थी, जो भी आता था या लेने वालों के लिए सबके लिए खुली थी, मतलब कि कोई भी उसकी बुक्स देख सकता था। डॉली एंड हर brothers picked up armful of books and carried them into their room. डॉली और उसके ब्रदर ने बहुत सारी किताबें उठा ली अपने हाथों में और उनको रूम में लेकर गए। I hope you understood the chapter, understood this page. In the next video we are going to in next video बेटा जो rest of the chapter will be discussed. I will try to complete the chapter in today's video. Okay, Dolly and her brothers picked up armful of books and carried them into their room. Dolly और उसके भाइयों ने बहुत सारी बुक्स अपने दोनों हाथों में उठा ली और उनको रूम में लेकर गए। But the floor wasn't now awash all over the apartment. So the books had to be piled on the beds. अब उन बुक्स को नीचे फ्लोर पर रखने के लिए तो जगह थी नहीं, क्योंकि अवैश होता है पानी भर जाना, क्योंकि फ्लोर पर सब जगह पानी भर गया था, पूरे अपार्टमेंट के फ्लोर पर पानी भर गया था। सो इसीलिए बुक्स को कहाँ पर रखा गया? बेड पर रखा गया। Dolly was helping me gather up some of my manuscripts when a large field rat leapt onto the desk in front of her. जब डोली मेरी हेल्प कर रही थी बुक्स को इकट्ठा करने में, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता है हाथ से लिखे हुए, मैन्यू होता है हैंड, स्क्रिप्ट्स होता है जो लिखा जाता है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखे हुए कुछ पेपर्स। तो डोली मेरे लिखे हुए कुछ पेपर्स को गैदर करने में, इकट्ठा करने में जब मेरी हेल्प कर रही थी, तो अचानक ही उसके सामने एक बड़ा सा चूहा डेस्क पर कूदा। डोली स्क्वील्ड मतलब चीखना। डोली ज़ोर से चीखी एंड ran फॉर द डोर, और वो दरवाजे की तरफ भागी। इट्स ऑल राइट सैड मुकेश। मुकेश ने बोला कोई बात नहीं, सब ठीक है। Whose love of animal extends even to field rats. वो जो मुकेश था वो फील्ड रेट्स को भी बहुत प्यार करता था, वो नहीं चाहता था कि किसी जानवर को कोई भी नुकसान हो। ही इज़ ओनली शेल्टरिंग फ्रॉम द स्टॉर्म, और एक वही था जो कि स्टॉर्म से शेल्टर ढूंढ रहा था कि उसको जगह मिल जाए मुकेश को। बिग ब्रदर राकेश विसल्ड फॉर आवर mongrel. बिग ब्रदर राकेश whistled for our mongrel. mongrel होता है ऐसा डॉग जिसकी कोई ब्रीड ना हो, मतलब पता ना हो कि ये कौन सी ब्रीड का है, कौन सी नस्ल का है। टॉबी, बट टॉबी wasn't interested in rats just then. टॉबी के लिए विसल करता है वो, लेकिन टॉबी को रैट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। He had taken shelter in the kitchen, और वो किचन में छुपा हुआ था टॉबी। The only dry spot in the house, सिर्फ एक वही सूखी जगह थी पूरे घर में, किचन, और वहाँ पर टॉबी था। Two rooms were now practically roofless, and the sky was frequently lightened up for us by flashes of lightning. अब 2 रूम वो बिल्कुल ही रूफलेस हो चुके थे, मतलब उनकी छत उड़ चुकी थी। एंड द स्काई वॉज फ्रीक्वेंटली लाइटेड अप फॉर अस,
और बाय फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग, और आकाश में भी हमारे लिए बार बार बिजली चमक रही थी, रोशनी कर रहा था, ऐसा लग रहा था आकाश भी हमारे लिए लाइटिंग कर रहा है. There were fireworks inside too, as water spluttered and crackled along a damaged electric wire. अंदर भी कुछ बिजली का काम हो रखा था, तो वहाँ पर पानी चला गया था, तो अंदर से भी कुछ चिंगारियाँ उठ रही थी. Presently the lights went out altogether, और लाइट भी कभी आ रही थी कभी जा रही थी, which in some ways made the house a safer place. और अब तो लाइट लगभग जा ही चुकी थी, जिससे कि घर भी अब सेफ़ हो चुका था. अगर लाइट होती तो सब जगह घर में पानी भर गया था, तो पूरे घर में शॉर्ट सर्किट होकर करंट आ जाता, तो इसीलिए अब घर भी सेफ़ था क्योंकि लाइट नहीं थी. प्रेम, द चिल्ड्रंस फादर, उनके फादर का क्या नाम था? प्रेम. Is at his best in an emergency, and he had already located and lit 2 kerosene lamps. प्रेम जो फादर था वो इमरजेंसी में बहुत अच्छा काम करता था, और उसने पहले से ही 2 केरोसिन के लैंप जला लिए थे. So we continue to transfer books, papers and clothes to the children's room. इसीलिए हम लगातार जो बुक्स थी, पेपर्स थी और कपड़े थे उनको चिल्ड्रन के रूम में, बच्चों के रूम में लगातार ट्रांसफ़र कर रहे थे. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ it is clear to you all. One page is left, which will be completed very soon. So firstly, now let me ask you some questions. I hope you have read the chapter very carefully. As yesterday when you were asked about the question answers, about short question answers, no one replied me, or hardly 1 or 2 students replied. So it should not be. बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली. आपको चैप्टर ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है. इसका ये मतलब नहीं आप घर पे हो तो आप चैप्टर को रीड नहीं करोगे. सो गेट रेडी फॉर द टेस्ट नाउ.